Hello dear student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of Artificial Intelligence. Today we are going to discuss about data visualization. So previous lecture में आपने देखा था data processing और उसकी stages देखी थी. I hope आपको data processing और उसकी stages अच्छे से clear हो गई हों. तो आज हम बात करते हैं data visualization की. तो data visualization आपको जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, टू पार्ट में डिवाइडेड. डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, विजुअलाइजेशन मीन्स पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि किसी भी डेटा कि आपको पिक्टोरियल या ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन आपको डिज़ाइन करना है. ठीक है, तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप इंफॉर्मेशन एज अ इनपुट देते हो. क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन को एज अ इनपुट देते हो. ठीक है, तो इनपुट जो दिया है तो आउटपुट निकलना भी ज़रूरी है. अगर तो वो जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है? विजुअलाइज्ड फॉर्मेट ऑफ डेटा. तो हम डेटा विजुअलाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. डेटा विजुअलाइजेशन इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा बाय यूजिंग विजुअल एलिमेंट. जो विजुअल एलिमेंट होते हैं, जो विजुअलाइज मतलब दिख रहे हैं, विजुअल माने एक तरह का सीन हो रहा, तो विजुअल एलिमेंट लाइक चार्ट के उसमें बनाओगे आप, ग्राफ्स में बनाओगे एंड मैप्स में बनाओगे. डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स प्रोवाइड करता है एन एक्सेसिबल वे टू सी एंड अंडरस्टैंड ट्रेंड्स. तो जो टूल्स होते हैं उनसे ही तो आपकी आउट लेयर्स बनती हैं एंड पैटर्न्स, जो भी आपके पैटर्न्स हैं, स्क्वायर शेप में है, ट्रायंगल शेप में है, ये सारे जो पैटर्न्स बन रहे हैं इन डेटा. ठीक है, तो डेटा विजुअलाइजेशन की जो नीड्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डेटा विजुअलाइजेशन में आप मेंशन कर सकते हो, वो नीड्स है आपकी डिसीजन मेकिंग और फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स. तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि डिसीजन मेकिंग जो होता है, कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए या किसी कॉलेजेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. कि कॉलेजेस वगैरह में जब भी कोई चीज़ आप सोचते हो, डिसीजन लेते हो कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कैसे स्टूडेंट और फैकल्टी का पेपर, स्टूडेंट का कैसे पेपर करना चाहिए, कैसे फैकल्टी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जब आप लेते हो तो ये आपकी फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स है. यानी कि बहुत सारी आपके पास प्रॉब्लम है, आप उसका डिसीजन मेकिंग करके, यानी कि डिसीजन मेकिंग करके एक सही डिसीजन ले रहे हो, जो डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो वो एक जो सही डिसीजन पे आप काम करना, वो आपका क्या कहलाता है? डिसीजन मेकिंग कहलाता है, या फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम. यानी कि आप पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उनके आपने सोल्यूशन, एक डिसीजन मेकिंग लिया, एक किसी डिसीजन पे काम किया. मतलब बहुत सारी, जब आप किसी भी चीज़ में काम करने जाते हो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चलने लगती हैं कि ये ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा भी चार्ट दिख सकता है. तो ये सारी चीज़ें जाती हैं, तो एक किसी चीज़ पे पहुंचना, वो आपका कहलाता है डिसीजन मेकिंग. तो ये जो आपका दिख रहा है, ये दो चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई, एक डिसीजन मेकिंग और दूसरा है आपका फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम. तो आप कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग में डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एक प्रॉब्लम आ गया तो इसके बहुत सारे सेवरल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उन पे कैसे डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? डेटा. तो जो ये दोनों चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, या डिसीजन मेकिंग या फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, इन सब को सॉल्व करने के लिए आपका आता है डेटा विजुअलाइजेशन. जब तक डेटा, ये जो सब डिसीजन लेता है, वो क्या, किसके थ्रू हम लेते हैं? डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू लेते हैं. नेक्स्ट है आपका फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेटा क्लियरली. जो आपका ये मतलब आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो डेटा आपको मिल रहा है वो मतलब क्लियर है या नहीं है, उस चीज़ को आप समझ पा रहे हो, यानी कि जो आपने लिखा है उससे आप अंडरस्टैंड करते हो. तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेटा क्लियरली. तो आप जो ये मैंने बोला है ना, डेटा विजुअलाइजेशन नीड्स, तो इसको आप एम्स भी बोल सकते हो, इसके पॉइंट भी बोल सकते हो, जो आप इसकी डेफिनेशन में डाल सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू फाइंड रिलेशनशिप अमंग द डेटा. रिलेशनशिप अमंग द डेटा, इसका मतलब ये हो गया कि एक डेटा दूसरे डेटा के साथ को रिलेशन कर रहा है, या को रिलेशन हो सकता है, या एक डेटा दूसरे डेटा को डिपेंड हो सकता है. ऐसा कई सारे रिलेशनशिप्स शेयर कर सकता है. मतलब ये टू फाइंड द रिलेशनशिप अमंग द डेटा, कि जो बहुत एक डेटा दूसरे डेटा के साथ को रिलेशन में हो सकता है, या एक डेटा दूसरे डेटा पे डिपेंड है, या वो चीज़, तो वो एक तरीके की रिलेशन दिखा रहा है उसमें. मतलब कि हो सकता है कि ऐसे कई सारे रिलेशनशिप शेयर कर सकता हो डेटा. तो इस चीज़ में आप क्या कर रहे हो कि रिलेशनशिप अमंग द डेटा, यानी कि ये सारी चीज़ें आप किसके थ्रू कर रहे हो? डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू ही हो रही हैं. कि अंडरस्टैंडिंग द क्लैरिटी डेटा भी आपका डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू ही वर्क कर रहा है. ऐसे ही आपका टू फाइंड द रिलेशनशिप अमंग द डेटा, ये भी चीज़ बता रही है आपको डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू. अगर डेटा विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो आपका ये वर्क नहीं होगा. लास्ट है आपका कंपैरेटिव एनालिसिस. कंपैरेटिव एनालिसिस में आपका ये मैंने एक चार्ट बना रखा है, तो इसमें आपको दिख रहा है 2007
2017 का रिजल्ट है, नेक्स्ट है 2018 का रिजल्ट और नेक्स्ट है 2019 का। तो किसी भी कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन में आपका रिजल्ट 2017 में एक उसका ग्राफ यहाँ तक पहुँचा था, 2018 में तो और बेटर हुआ और 2019 में कंपैरेटिव 2018 की और भी अच्छा हुआ। तो हो सकता है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी फैकल्टी अच्छी हो या फैकल्टी अच्छी हो या आपको नोट्स अच्छे प्रोवाइड किए गए हों या आपको पढ़ाया अच्छा हो गया, कुछ ऐसे रीजंस हों कि आपकी ट्रिक या कोई ऐसी ट्रिक अपनाई गई हो जिसके थ्रू आपको अच्छा पढ़ाया गया, तो आपका रिजल्ट इतना वो हुआ। तो ये कंपैरेटिव हुआ, तो आप कंपैरेटिव कर रहे हो जो आपके प्रीवियस डेटा है 2017 के, उससे कंपेयर करें 2018 को, 2018 के डेटा से कंपेयर करें 2019 के कि स्टूडेंट का रिजल्ट कितना हमारा बेस्ट रहा। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस होती है जब आप किसी भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कॉलेज के लिए कह लो या किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, प्रीवियस ईयर में बनाया है प्रोजेक्ट, तो अब नेक्स्ट ईयर में न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई, नई नई चीज़ें आ गई, तो उसमें क्या होगा, मेंटेनेंस होगी। तो तभी कहते हैं कि डेटा जो आपके प्रोजेक्ट बने उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो नई नई चीज़ें आप डालते रहते हो, उसके कंपैरेटिव आपका वो अच्छे से वर्क करने लगता है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस में आपका आता है। ठीक है, तो ये डेटा विजुअलाइजेशन हो गया आपका। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं हम किसके थ्रू करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो डेटा विजुअलाइजेशन की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। ये जो नीड्स हैं ये भी आप इसमें डाल सकते हो, नीड्स भी डाल सकते हो, एम्स भी डाल सकते हो, डेटा विजुअलाइजेशन को अपने तरीके से समझा के आ सकते हो। ठीक है, तो इसके हम देख लेते हैं टाइप्स क्या होते हैं। कॉमन जनरल टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन के पहला है चार्ट। तो जो हम जो डेटा विजुअलाइजेशन चार्ट के थ्रू भी लोगों को दिखाते हैं, चार्ट के थ्रू भी लोगों को समझा सकते हैं। टेबल के थ्रू, टेबल बना के जो डेटा बेस में हम टेबल देते हैं, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी और ये सारी चीज़ें हम टेबल्स के थ्रू भी बता सकते हैं। ग्राफ्स के थ्रू हम दिखा सकते हैं, ग्राफ के थ्रू, मैप्स के थ्रू चीज़ों को विजुलाइज करा सकते हैं जो डेटा के अंदर है। और आपका इन्फोग्राफिक्स जो होते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन प्लस ग्राफिक, दो वर्ड से मिलकर बना है कि उसकी पूरी इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते हैं, डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो डैशबोर्ड भी तो आप जानते ही हो, पूरा डैशबोर्ड होम पेज की तरह होता है। डैशबोर्ड पे आपकी सारी चीज़ होती हैं, रजिस्टर हुआ, ऑनलाइन अटेंडेंस का रजिस्टर आपका आ गया, सिलेबस आ गया और आपके कोर्सेज आ गए, ये सारी चीज़ें पूरा डैशबोर्ड भी बना के एक तरीके से आप डेटा अपना समझा सकते हो। उसको आप बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डेटा विजुअलाइजेशन किसे कहते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।